यहाँ देखिए क्लास 7th में आप लोग का चैप्टर 4 कंस्ट्रक्शन ही रचनाएं चल रहा था। इसमें एक इंट्रोडक्शन हो गया था 4A का। 4A की इंट्रोडक्शन आपको निर्णय पढ़ाया गया था, निर्णय फर्स्ट, जिसमें बताया गया था कि एक रेखाखंड दी गई है, उसे आप दो बराबर भागों में विभाजित करिए। आज हम एक्सरसाइज 4A के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 4A में दिया हुआ है कि एक 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पट्टी की सहायता से दो बराबर भागों में विभाजित कीजिए। यहाँ पे भागों में 2 बार लिख गया है हाँ? तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार आप कट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको ये हटा दीजिए, है ना, 2 बार भागों में विभाजित कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे आपको ज्ञात क्या है। तो ज्ञात है क्या, ज्ञात है 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड, है ना। तो 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड को हम क्या मान दें, AB। 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड, या आप ऐसे, या आप सीधे ऐसे लिख दो, है ना, AB इक्वल टू 6, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये ज्ञात है आपको। यहाँ पे लिख देना AB यानी कि रेखाखंड, रेखाखंड, ठीक है ना। रेखाखंड AB बराबर 6 सेंटीमीटर। रचना करनी है, AB का 2 भागों में विभाजित करना, मतलब AB का लमसम द्विभाजक। अरे भाई मार्कर डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, ये आप लिख लोगे, ठीक है। लमसम द्विभाजक रेखा, ठीक है ना। AB का लमसम द्विभाजक रेखा आपको ये रचना करनी है, ठीक है। ये AB आपका रेखाखंड हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करना है, रचना के चरण लिखना। इधर हम जो जो काम करते जाएंगे उधर वही काम आपको बताना है। चलिए क्या करेंगे, पहले हम क्या करें, एक लाइन खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर का लाइन हम यहाँ खींच लेते हैं। ये हम AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रकार को हम पेंसिल लगाएंगे, ठीक है ना। और पेंसिल लगाने के बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे एक डिस्टेंस ले लेंगे, आधे से अधिक दूरी, और यहाँ पे रख के एक आर्क ऊपर लगाएंगे। अरे भाई लग जाओ, और एक ही नीचे लगाएंगे, ठीक है ना।
और यहाँ पे रख के फिर हम इसको कट करेंगे और यहाँ पे इसको कट करेंगे, ठीक ना। ये रेखाखंड है तो तीर हम नहीं बनाते हैं, ठीक है, सीधा ऐसे आप मिला देंगे ए और बी। अब हम क्या करेंगे, ये जो कटा है यहाँ से इसको मिला देंगे, थोड़ी तिरछी होगी, आप लोग समझ जाइएगा इसको नाम, ये तिरछी होगी, आप पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है। मतलब ये ऐसे, ठीक, यहाँ पे आप सी मान लो, इसको ई एफ मान लो, ठीक है ना। अब ये आपका लव संभाजक हो गया। तो रचना में आप क्या लिखोगे, रचना में पहला स्टेप लिखोगे, सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर खींचा, है ना। सबसे पहला काम ये हमने किया। दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, ए व बी को केंद्र मानकर ए व बी को केंद्र मानकर ए बी की आधे से अधिक दूरी लेकर अधिक दूरी लेकर ए बी के दोनों तरफ चाप लगाया, जो एक दूसरे को ई तथा एस बिंदु पे कट करते हैं। जो एक दूसरे को ई तथा एफ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। है ना, ये थोड़ा सा ऊपर लिखना है ताकि नीचे आपको दिखे, ठीक है ना। करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप में यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ आपका, है ना। ये क्वेश्चन में हटा दे रहा हूँ और आप यहाँ बता दे रहा हूँ। उसके हाँ, जो प्रतिच्छेदित करते हैं, थर्ड स्टेप में आप लिखोगे कि ई एफ को मिलाया बिंदु ई तथा एफ को मिलाया
है ना, जो ए बी को सी बिंदु पे कट करता है, मिलाया, यहाँ कर लेते हैं ना, ठीक है, मिलाया। अब उसके बाद देखिए मिलाया, अब ये क्या हुआ, ए सी और सी बी, ई एफ क्या हुआ, ए बी का लंब समद्विभाजक हुआ, है ना। अतः ई एफ ए बी, रेखा ई एफ ए बी का लंब समद्विभाजक है, ए बी का रेखा ई एफ, रेखाखंड ए बी ए बी का रेखाखंड ई एफ ए बी का, रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है, रेखा ई एफ रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है, ठीक है ना, करती है, ऐस करती है। अतः तब ए सी इक्वल टू सी बी, है ना, ये आप कर सकते, ये ना भी लिखो तो भी आपका ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो आप ऐसे रचना से हो सकता है आप और भी दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है अपने अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए, इसमें 2 जीवाएं भी। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद बताते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए, इसमें 2 जीवाएं ए बी और सी डी खींचिए जो आपस में समांतर न हो, इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए, ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे। आपसे ये कह रहा है कि आपको ज्ञात क्या है, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त, ठीक है ना, ठीक है, ये ज्ञात है। तो चलिए पहले हम क्या करें, आपको रचना करा दें, उसके बाद बताएंगे क्या क्या ज्ञात है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, 3 सेंटीमीटर ले लें अपने पटरी प्रकार की सहायता से और यहाँ रख के और 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेते हैं। तो ये आपका हमने 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच दिया। ठीक है, हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, आप लोग पटरी प्रकार से बनाओगे तो सही रहेगा। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का आपका वृत्त खींच दिया मैंने, उसके बाद क्या किया, ए बी और सी डी 2 जीवाएं खींचना है जो कि आपस में समांतर ना हो। तो एक हम क्या कर दें, यहाँ खींच दें ए बी और दूसरा यहाँ खींच दें सी डी। भाई दोनों समांतर नहीं है, समांतर तो बोला तो नहीं होगा, समांतर बोला तो नहीं होगा, तो समांतर मैंने नहीं लिया, दोनों आमने सामने बना दिया। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट में समांतर नहीं है। अब क्या कहा कि इसके लंब समद्विभाजक करें, तो लंब समद्विभाजक कैसे करते थे, आपने इसमें प्रकार में फंसा लीजिए पेंसिल को और बताया था कि आधे से अधिक दूरी ले लीजिए और आग लगा दीजिए। ठीक है, अब इधर रख के भी लगा दीजिए।
गई, ये लग गया, इसको हम मिला देंगे। तो ये टेढ़ा टेढ़ा मिल रहा है, आप सब करोगे तो सही मिलेगा। आप पट्टी से बनाना, ठीक है। यहाँ पे रख के अब इसको भी आधे से अधिक दूरी पे कट कर दें। तो ये आपका कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये दोनों आपस में कहाँ कटेगा, यहाँ पे, है ना। ये थोड़ा सा इधर खिसक गया, यहाँ पे नोक निकल गया था, तो ये आपका जहाँ भी कटेगा इसको हम क्या बोलेंगे, केंद्र, वृत्त का केंद्र, ठीक है। तो हमेशा वृत्त के केंद्र पर कटेगा, ठीक। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, वृत्त के केंद्र पर कटेगा। आपसे कहे 3 सेंटीमीटर वृत्त खींचिए, और खींचे जो आपस में समांतर ना हो। तो सबसे पहले ज्ञात है, क्या ज्ञात है, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त, एक वृत्त, है ना, ठीक। रचना करनी है, किसकी करनी है, दो जीवा ए बी व सी डी का लंब समद्विभाजक लंब समद्विभाजक, यहाँ पे लिखना, जहाँ ए बी समांतर, ए बी और सी डी समांतर नहीं है, है ना। समांतर होते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि ए बी और सी डी का लंब समद्विभाजक करेंगे, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछा है कि अब रचना में आप लिख लोगे, रचना क्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या खींचा और ए बी और सी डी का केंद्र मानकर, रचना से लिखनी नहीं है, इसमें केवल क्या है, खींचिए ए बी और सी डी खींचिए, जो आपस में समांतर ना हो, इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। तो लंब समद्विभाजक मैंने खींच दिया, कैसे खींचना है चलिए देख लीजिए, है ना। रचना भी लिख लीजिए, वैसे लिखना तो कोई खास जरूरी नहीं था। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे आप कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा या खींचिए, ठीक है ना, ठीक। तो सेकेंड स्टेप में ए बी और सी डी दो जीवा लिया, और उसका लंब समद्विभाजक किया। लंब समद्विभाजक कैसे किया था, ये 1 में बताया है, क्वेश्चन नंबर 1 में, वैसे ही कर लीजिएगा। या लिखा में, चलो हटा दो, ये लिख लो सीधे,
जीवा लिया, वह ए और बी को केंद्र मानकर लिया। ठीक है ना, ये सेकंड स्टेप में। ठीक है, थर्ड स्टेप में लिख लीजिए ए और बी को केंद्र मानकर केंद्र मानकर केंद्र मानकर ए बी के दोनों ओर चाप लगाया। ठीक है, तब चाप लगाया तथा सी व डी को यहाँ पे देख लेते नीचे पहुंच रहा है कि नहीं, को केंद्र मानकर सीटी के दोनों ओर चाप लगाया। चाप लगाया ठीक है, फिर सभी को आपस में मिलाने पर चाप लगाया। ठीक है, अब ऊपर हम लिख लेते हैं, यहाँ से हटा के ये ज्ञात आप हटा देते हैं। इतना आप बता लीजिएगा, ये इतने लाइन हम हटा देते हैं एक तक। ठीक है ना, चर्चा चल रही है। फोर्थ पॉइंट, दोनों लंब समद्विभाजक समद्विभाजक एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं, हैं जो कि वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र है। ठीक है ना, अतः दोनों समद्विभाजक केंद्र बिंदु पर काटेंगे। समद्विभाजक केंद्र पर काटेंगे। पर एक दूसरे को काटेंगे।
के, ठीक है ना। ये हो गया, ये आपका पहले का है और ये अभी का है, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं